हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में खुश और मज़े में होंगे। आज मैं एक और डरावनी कहानी और सत्य घटना आप सभी को सुनाने लेकर आ गई हूँ। आज की जो कहानी होने वाली है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन उसके पहले मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, कमेंट किया, अपने मोटिवेशंस और सजेशंस मुझे कमेंट पे दिए। आप लोगों का प्यार ही मुझे और कहानी लाने का हौसला देता है। और जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या मेरे चैनल में आज पहली बार आए हैं, उन सभी से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए जो मेरे चैनल के नाम के नीचे में सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो पोस्ट होने पर नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो जो आज की कहानी है ना, वो एक पत्रकार के बारे में है। पत्रकार ना रोज़ डायरी लिखते थे और उनकी डायरी उनके दोस्त ने पढ़ी जिनका नाम रमेश है। और उनकी डायरी पढ़ के उनके दोस्त की हालत ख़राब हो गई। बहुत डिस्टर्बिंग था उनका डायरी में जो बातें लिखी थी वो। तो मैं चाहती हूँ आप सभी को ये कहानी सुनाऊँ जो उन्होंने डायरी में लिखा था। और साथ ही साथ आप सभी को मैं ये बता देती हूँ कि रमेश ने ये स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम में भेजी थी और मुझसे कहा था कि अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, क्योंकि ये सच्ची आप बीती है, तो आप अपने व्यूवर्स को ज़रूर बताएं। तो ये जो कहानी होगी ना, वो उसी पत्रकार के पर्सपेक्टिव से होगी जो उनके ऊपर आप बीती थी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात का समय था और शहर में ठंड की वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं एक पत्रकार हूँ और मुझे अपने एक ख़ास काम के सिलसिले में एक छोटे से गांव मोहनगढ़ जाना पड़ा। कहते हैं कि वहाँ के एक पुरानी हवेली में कुछ अजीब घट रहा था। गांव के लोगों का मानना था कि हवेली में आत्माएं रहती हैं और वो जो भी वहाँ रहने आता है उसे चैन से नहीं रहने देती। मैं अंधविश्वास पर ज़्यादा यकीन नहीं करता, लेकिन कहानी की तहकीकात करना मेरा फ़र्ज़ था। हवेली काफ़ी पुरानी और खंडर में बदल चुकी थी, लेकिन उसका आकार अभी भी इतना विशाल था कि उसके एक कोने से दूसरे कोने तक देखना मुश्किल था। स्थानीय लोगों ने मुझे इस हवेली में रात बिताने से साफ मना किया था, लेकिन मैंने उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए खुद को चुनौती दे दी कि मैं इस डरावनी जगह पर रात बिताऊंगा। हवेली के अंदर घुसते ही एक अजीब सा सन्नाटा मुझे घेरने लगा। दीवारों पर समय की मार साफ नज़र आ रही थी और दरवाजे जगह जगह से टूट चुके थे। मैंने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ अंधेरे में हवेली की जांच शुरू की। हर कदम पर मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। हवेली की दीवारें जैसे किसी दर्द भरी चीख से सराबोर थी। जैसे ही रात गहराने लगी, हवेली के कमरे अचानक से ठंडे और भारी लगने लगे। हर कमरा जैसे किसी भयानक रहस्य को छुपा रहा था। मैं ऊपर की मंजिल पर जाने वाली सीढ़ियों पर पहुंचा और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा,
लेकिन मैंने खुद को संयमित किया और आगे बढ़ा। ऊपर की मंजिल में एक बड़ा सा हॉल था जो काफ़ी अंधेरा था। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी और उसके बगल में एक टूटा हुआ शीशा था। अचानक हवा का एक तेज़ झोंका आया और उस शीशे में मुझे किसी और की परछाई नज़र आई। मैंने अपनी टॉर्च उस ओर फेंकी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। परछाई जैसे मेरे मन में डर का बीज बो चुकी थी। मैं हॉल के कोने में खड़े होकर सब कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अचानक दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। कमरे में अंधेरा और गहराने लगा और तभी मुझे कानों में किसी की धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। यह आवाज़ें बेहद डरावनी थी, जैसे कोई मेरे नाम से मुझे पुकार रहा है। मैं चढ़वत सा खड़ा हो गया। अचानक मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। मैं घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी हॉल के एक कोने में एक बूढ़ी औरत का धुंधला सा अक्स उभरने लगा। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द और क्रोध था। वह औरत धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मेरे कदम वहीं जमे हुए थे, जैसे मैं भाग भी नहीं पा रहा था। वह करीब आते आते बुदबुदाई, तुम आ गए आखिरकार। मेरी आवाज़ बंद हो चुकी थी। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि यह औरत कौन है और मुझसे क्या चाहती है। तभी उसने कहा, यह हवेली मेरा इंतज़ार कर रही थी वर्षों से। मैंने यहाँ अपनी ज़िंदगी बिताई और उसी के साथ अपनी मौत भी। अब तुम मेरे पास आ गए हो। तुम्हारी आत्मा को मैं मुक्त नहीं होने दूंगी। इतना कहते ही वह औरत अचानक से गायब हो गई, लेकिन हवेली की दीवारों से उसकी दर्द भरी चीखें गूंजने लगी। मैं वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे। वह आवाज़ लगातार मेरे कानों में गूंजती रही, तुम अब यहाँ से नहीं जा सकते। तुम्हारी आत्मा अब इस हवेली का हिस्सा है। तभी एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ हॉल का फर्श मेरे नीचे से फटने लगा और मैं अंधेरे में गिरने लगा। गिरते गिरते मुझे ऐसा लग रहा था कि हवेली मुझे अपनी गिरफ्त में ले चुकी है और आखिरी पल में मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, यह सोचते हुए कि अब कभी सुबह नहीं होगी। रमेश ने मुझे बताया कि अगले दिन जब उसने गांव वालों के साथ जाकर हवेली की जांच की तो उसने पाया कि उसके दोस्त का कैमरा, टॉर्च और उसकी दोस्त की एक डायरी है, लेकिन उसका दोस्त कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। दोस्त ने उसके कहा, शायद मेरा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो दूसरी दुनिया का हिस्सा बन चुका है। रमेश ने मुझसे ये सारी बातें शेयर करी और बताई कि उसके दोस्त ने लास्ट टाइम पे ये डायरी लिखी थी और वो डायरी हमेशा के लिए आखिरी ही पन्ने में अटक के रह गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मुझे आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं आप किसी ऐसे को जानते हो जिसके साथ ऐसी कुछ घटना घटी हो, या कभी आप लोगों ने ऐसा कोई हॉरर कुछ भी महसूस किया है क्या? मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूँगी।
तो चलिए इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ और कल फिर से मिलती हूँ एक और किस्से के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।